अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी क्राइम कंट्रोल के हवाले से। जो बातें की जाती हैं कि क्राइम पर काबू पा लिया गया है, बड़े बड़े शहरों के अंदर क्राइम पर काबू पाने में हमेशा हम देखते हैं कि जो इदारे होते हैं वो कहीं ना कहीं भूल चूक होती है और नाकाम नज़र आते हैं। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की, जो शहर पूरी दुनिया के अंदर एक खासी अहमियत रखता है। बड़े शहरों में इसका शुमार किया जाता है, आबादी के लिहाज से भी और रेवेन्यू जनरेट करने के लिहाज से भी। इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ शहर कायद यानी कि कराची शहर के हवाले से। और कराची शहर का सबसे बड़ा मसला और सबसे देरीला मसला यह है कि यहाँ पर क्राइम पर काबू पाने के अंदर जो इदारे हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं पहले इदारे की अगर नाम लूँ पुलिस की, तो वो कहीं ना कहीं नाकाम नज़र आती है क्योंकि क्राइम पर काबू नहीं पाया जा रहा। बात अगर सिर्फ चोरी डकैती या वारदातों तक होती तो शायद मैं खामोश रहता, लेकिन बात यहाँ पर अब आगे बढ़ चुकी है। बात यह है कि मासूम शहरी जो हैं वो इस वक्त जानों से हाथ धो बैठने के दहाने पर हैं। इसी तरह कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में नौजवान तालिब इल्म भी डाकुओं की भेंट चढ़ गया और उसको मौत की नींद सुला दिया गया। सिर्फ मज़ाहमत पर नहीं बल्कि डकैती या चोरी की जो वारदातें होती हैं तो उस पर अगर आप ज़रा सा भी रिटेलिएट करते हैं तो ये वो टोला है, ये वो ग्रोह है जिसके अंदर टॉलरेंस लेवल बिल्कुल जीरो है। माजी में हम देखते थे कि सिर्फ मोबाइल छीनने आते थे या बाइक छीन कर लेकर जाते थे या आपका वॉलेट छीन कर ले जाया करते थे। अब हम ये देखते हैं कि ज़रा सा भी अगर आपने इधर उधर होने की कोशिश की तो ये सीने में एक गोली रखकर आपको मौत की नींद सुलाकर चले जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं, कामरान शेख साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ हमारे साथ दूसरे सीनियर तज्जियाकार अनवर खुर्शीद साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूं। कामरान, मैं जरा आपसे आगाज करना चाहूंगा। आपकी एक्सपर्टीज रही है कि क्राइम के ऊपर आप रिपोर्ट करते रहे, तमाम चीजों को लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी राब्ते में रहते हैं। इस वक्त कराची शहर की सूरत हाल जरा बयान कीजिएगा आप। देखिए बिलाल, आपने क्राइम की बात की तो जराइम की शरह शायद ही कराची में कोई ऐसा शहरी हो खुशकिस्मती से जो क्राइम से महफूज रहा हो। इस शहर में कोई वक्त नहीं है क्राइम का। बिलखुसूस रात के औकात में अगर लोग निकलते हैं, खा वो पैदल हो, मोटरसाइकिल पर हो, गाड़ी में हो, किसी तरह भी महफूज नहीं है। कराची के हॉट स्पॉट सबको पता है, पुलिस की कारकर्दगी सबको पता है। अगर आप रेशो उठा लें अब तक सिर्फ 9 साल का, आज 6 मार्च है गालिबन, तो अब तक 35 अफराद ऐसे हैं, 35 लोग जो कि डाकुओं की फायरिंग से जान हो चुके हैं। पुरतशद्दुद वाकयात में और डाकुओं की फायरिंग से जनवरी में 12 अफराद जो है उनको मौत के घाट उतारा गया है, फरवरी में 19 और मार्च में 4। अभी आपने जिक्र किया लाहिब का, तो ये नौजवान अल्लाह वाला टाउन में इसके साथ वाकया हुआ जब ये जिम से वापस आ रहा था अपनी प्रैक्टिस करके, और डाकुओं ने इसका मोबाइल फोन लेने की कोशिश की और इसने मुजाहमत की और मुजाहमत पर इसको गोली मार दी गई। और फिर जब हमने इसका फॉलोअप किया, इसके वालिद से बात की, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें सामने आई, तो ये बेसिक अकाउंटिंग पे लड़का किताब लिख रहा था। अच्छा। और इसके जो किताब का डेटा था वो उसके मोबाइल फोन में था, जिसकी वजह से इसने मुजाहमत की। तो बेसिक अकाउंट बड़ा वो मेहनत करता था वो लड़का, नौजवान, और उसकी शादी होने वाली थी और अपने सब्जेक्ट पे जो है ना वो बड़ा उसको बहुत मोहब्बत करता था अपने सब्जेक्ट, और वो तमाम डेटा पर किताब लिख रहा था। उसका डेटा मोबाइल फोन में था, इसलिए उसने मोबाइल फोन नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि उसको जान देनी पड़ी। तो कराची में देखें, ना डाकू मकामी है, ना पुलिस मकामी है, ना फकीर मकामी है। तो जितने भी हमारे यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, पुलिस खास तौर पर, जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है हर थाने की जुरिडिक्शन में कोई ना कोई वारदात रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रही है। बहुत सारी वारदातें तो ऐसी हैं जो रिपोर्ट होती है, लेकिन उनको जो है वो शहरी डर के मारे थाने का रुख नहीं करते। क्योंकि उन्हें पता है कि जब थाने जाएंगे तो उनका पुलिस और उनका रवैया किस किस्म का होगा, तो वो रिपोर्ट नहीं करते। और बहुत से शहरी रिपोर्ट कर देते हैं। तो जो डाटा हमारे सामने आता है वो आपसे शेयर होता है, पब्लिकली शेयर होता है, मीडिया पर आता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये जो डाकू हैं, जिनमें अक्सरियत गैर मकामी डाकू हैं, जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, जो कि असला भी किराए पे लेते हैं, और किराए पर असला देने वाला भी एक पूरा नेटवर्क इस शहर में मौजूद है जो इनको असला प्रोवाइड करता है, और ये शहर में टनटनाते फिरते हैं, वारदातें करते हैं। पुलिस का हमारा सिस्टम जो है, इनके पास नफी की भी कमी है, और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे वाकयात भी हुए जिसमें पुलिस वाले खुद जो है वो इन वारदातों में मुलविस पाए गए। ठीक है, ठीक है कामरान, मैं इसी तरफ आऊंगा। जरा एक इनिशियल कमेंट, अनवर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अनवर साहब, जरा आपने गुफ्तगू सुनी होगी कामरान की कि इस वक्त जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं
उसमें नाकामी नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है सेफ सिटी प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है, जिसको बार बार जो है वो बातें की जाती हैं कि इतने कैमरे लगा दिए जाएंगे, इतने मॉनिटरिंग रूम बनाए जाएंगे। इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कितनी अहमियत का हामिल है, ये जरा बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, आप जितना बड़ा कराची शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अगर दुनिया में देखें तो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, शायद 50-100 मुल्क इससे छोटे होंगे। और अब मैं अभी अपने आप को इस शहर को कंपेयर करना है हमें इस मामले में जो हमारा क्राइम का सिलसिला यहाँ पे है। हमने बड़े जितने भी शहर हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, लंदन के साथ, न्यूयॉर्क के साथ और बाकी टोक्यो के साथ, इन शहरों के साथ हमें अपने आप को कंपेयर करना है, क्योंकि आबादी इसकी बहुत ज़्यादा है। और आबादी के लिहाज से जो पुलिस का क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेंथ है, या पुलिस के साथ जो उसके पास इक्विपमेंट है, जो उनके पास फैसिलिटीज हैं, जो उनके पास यानी कि जितने भी चीज़ें मौजूद हैं, वो इतनी नहीं है कि वो उसको पूरी तरह से देख सकें। एक तो पुलिस वाले जो हैं, उनका जो बेसिक काम है वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, सिक्योरिटी करना अवाम की है, मगर वो ज़्यादातर अवाम की बजाय अवाम के लीडरों के तहफ़्फ़ुज़ में लगे होते हैं। अच्छा। आप चले जाएं हर पॉलिटिकल लीडर के घर के बाहर, हर बड़े अफसर के बाहर, हर बड़े ब्यूरोक्रेट के घर ये पुलिस वाले वहाँ पे खड़े होते हैं। तो एक तो उनकी तादाद वहाँ पे चली जाती है, ये मसला है। और साथ ही आपने जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट की बात की थी, अभी देखें यहाँ पे जब भी कहीं आप देखते हैं, कोई क्राइम देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो फिर वहाँ पे पुलिस जाके दाएं बाएं जितने भी घर होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, बिल्डिंग होती है, वहाँ से अपनी सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ एक और मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास अदारा है नादरा, इसके अंदर जो हमारी जो पिछले कई सालों में प्रॉब्लम रही है, अब तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हुई हैं, तो काफ़ी नादरा के सीनियर अफसरान को भी इसमें शामिल तफ्तीश करके उन पे यानी कि मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिन्होंने उन लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए हैं जो कि मकामी नहीं थे। यहाँ पे मैं जिस तरह कामरान साहब ने मकामी और गैर मकामी कहा है, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। गैर मकामी मैं उनको कहूँगा कि जो पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा। जो पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान में अगर कोई बावलपुर का, कोई पेशावर का, कोई दीर का, कोई चित्राल का, गिलगित का या एबटाबाद का आया, उसको मैं गैर मकामी नहीं कहूँगा, वो पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानी और गैर पाकिस्तानी यहाँ पे इतने ज़्यादा, कराची के अंदर इतने ज़्यादा लोग बाहर के मुल्कों के आए हुए हैं जिनके पास कोई यानी कि पासपोर्ट वीज़े वाली बात ही नहीं है, वो यहाँ पे रह रहे हैं। और वो इनकी तादाद हज़ारों में नहीं है बल्कि लाखों में है, और कई लाख लोग हैं। तो इस तरह से हमारे पास नादरा के पास भी उस तरह का डाटा नहीं है जिस तरह का हमारे, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम अपने आप को कंपेयर करना है न्यूयॉर्क के साथ या लंदन के साथ, तो वहाँ पे ये मसले मसाइल आ जाते हैं। हम यानी कि इस पूरे 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 जितना भी यानी कि ये हमारा टॉपिक है कि क्राइम जो कंट्रोल नहीं हो रहे, हम सिर्फ पुलिस को इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसके अंदर बहुत हंगामी तौर पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले तो हमारे गवर्नर और वज़ीर आला और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी अभी दोबारा चौथी या 5वीं दफ़ा इलेक्ट होके ये लोग आए हैं, इनको चाहिए ख़ास तौर पे, क्योंकि पूरे सिंध के जितने भी पॉलिटिकल ये सियासी लीडर जो इलेक्ट हुए हैं एक असम्बली में, तो वो भी कराची में ही होते हैं और कराची में इजलास होते हैं, ज़्यादातर वो लोग इधर ही होते हैं। तो मिल बैठ के वो सबसे पहले उस शहर को जो कि ये पूरे पाकिस्तान को खिलाता है, वो 70% रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होता है, पूरे पाकिस्तान को खिलाता है। तो इस पाकिस्तान के अंदर वही लोग आके भी लूट मार करते हैं। उस बात पे मैं एग्री हूँ कि ये जो दूसरे शहरों के लोग आते हैं वो भी ज्यादा मुलव्वस होते हैं, मगर अपने लोग भी, हत्ता कि अभी जो बात हुई है कि पुलिस वाले खुद इसमें मुलव्वस होते हैं। जब रोक टोक कोई नहीं होगी, जब तरीकाकार कोई नहीं होगा, तो इसके लिए
अभी मिल बैठ के सोच के इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी को भी बीच में लाना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी और इसके जो इंटेलिजेंस अदारे हैं उनको भी बीच में लाकर, और पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स बैठ के, और जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, ये वज़ीर आला, ये बैठ के इसके ऊपर एक लगाएं, इस पे महीना लगा ठीक है। लें, 2 महीने लगा लें, मगर हंगामी तौर पर इसको किसी ऐसी जगह पे लाएं कि इस पे क्राइम के अंदर उनको पकड़े जाएं और सजाएं सरेआम जल्दी और अदालतों को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द उनको सजाएं दें, ताकि इसमें क्राइम्स में कमी आए। ठीक है कामरान, जरा आपसे जानना चाहूंगा, आपके रवाबित रहते हैं मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ, उनके जो ऑफिसर्स हैं, अफसरान के साथ, या फिर जो फील्ड वर्कर्स हैं उनके साथ, ज़रा सवाल ये है कि माजी के अंदर हमने देखा था इदारों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप देखा गया, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है वहाँ कहीं ना कहीं फुकदान देखा गया। अभी अगर हम मुख्तदर हलकों की बात कर लें या उन इदारों की बात कर लें, वो ऑब्वियसली कराची शहर के अंदर उनके ऑफिस भी हैं, वो कराची शहर के अंदर फील्ड में वर्किंग भी करते हैं, रिपोर्ट्स भी तैयार की जाती हैं, तो क्या उन रिपोर्ट्स को पुलिस तक पहुँचाने का जो एक ब्रिज हुआ करता था, वो ब्रिज कहीं ना कहीं मफलूज तो नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि पुलिस के पास हम देखते हैं कि इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी भी कि कौन सा ग्रोह कहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन जो मुख्तदर इदारे हैं उनके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। देखिए बिलाल, मैं ये समझता हूँ कि जो पुलिस और पुलिस की इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन है वो शायद किसी और इदारे के पास नहीं है। पुलिस जो हमारी काम कर रही है, बुनियादी तौर पे जो पुलिस का काम है, डाकुओं से निपटने का काम भी बुनियादी तौर पे पुलिस का ये है, तो उनके पास जो इंफॉर्मेशन और जो इंटेलिजेंस उनकी काम कर रही होती है, पुलिस के अफसरान और स्टाफ जो इंटेलिजेंस का, तो उनके पास इन तमाम लोगों की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर कोई वारदात किसी इलाके में होती है तो पुलिस फौरी तौर पर अंदाजा लगाती है और उनको अंदाजा इस बात का हो जाता है कि अगर कोई वारदात हुई है तो वो किस तरह से हुई होगी और उसके पीछे कौन होगा। कुछ गुरु जिस तरह मैंने अभी गैर मकामी की बात जो की थी, तो उसमें देखिए अफगानी और बंगाली ग्रुप भी यहाँ पर डकैतों के काम कर रहे हैं। ठीक है। तो उन ग्रुप्स को पकड़ा भी किया है। दूसरा एक इसमें एलिमेंट ये है जिसमें हम जो शहरी हैं वो भी मुश्किलात में पड़ते हैं, और पुलिस भी यहाँ पर कुछ अपनी कारकर्दगी सही तौर पर नहीं दिखा पाती कि अगर कोई डाकुओं को इनका ग्रुप या कोई डकैत पकड़ा जाता है, उनको FIR होती है, FIR के बाद फिर जब उनको पेश किया जाता है तो उस वक्त जो मुद्दई है वो मुद्दई भी काफी घबराता है, क्योंकि FIR के बाद उसके साथ फिर दीगर मसाइल का उसको सामना करना पड़ता है, उसको शनाख्ती परेड के लिए आना पड़ता है, उसको अदालत में पेश होना पड़ता है। तो इन तमाम चीजों से एक आम शहरी जो कि दिहाड़ीदार या ऑफिस वर्कर है या कोई और काम करता है, तो वो वहां से घबराता है कि बार बार पुलिस जो है उससे तफ्तीश के मराहिल में पुलिस को उससे राब्ता करना पड़ता है, और राब्ते के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन अफसरान है वो उससे शनाख्ती परेड के बाद फिर अदालत जाकर उनको शनाख्त करना पड़ता है। तो शहरी इससे कतराता है और नतीजा ये होता है कि डाकू जो है वो फिर बरी हो जाता है, और बरी होकर फिर वो उससे ज्यादा वारदातें करता है। तो ये डाकुओं के जो गैंग हैं वो गैंग यहाँ पर भी काम कर रहे हैं, और वो गैंग जो है वो जेलों में भी काम कर रहे हैं, और जेलों में जाकर उनका जो है वो गैंग काफी मुनज़्ज़म हो जाता है, और फिर मुनज़्ज़म होने के बाद उसके जो है वो रवाबित भी बढ़ जाते हैं और वो बड़े पैमाने पर वो वारदातें शुरू कर देते हैं। तो कराची में मसला जो है वो हमारा सबसे अहम मसला ये है, आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जिक्र किया, तो सवाल तो ये भी बनता है ना कि जब मुराद सुनी साहब ने ये एक अमल शुरू किया तो इसको महदूद क्यों कर दिया गया, पूरे कराची में क्यों नहीं है ये? कुछ मकामात पर नाज़माबाद के मकाम पे थाने में, अगर नाज़माबाद के थाने में आप जाएं तो वहाँ पर पूरे CCTV कैमराज जिस तरह से लगे हुए हैं तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि कितने जबरदस्त वहाँ पर CCTV कैमराज हैं। तो इसको सवाल ये क्यों महदूद किया गया, ऐसी क्या वजह थी कि पूरे शहर पे अप्लाई अच्छा कामरान, एक बड़ा मसला और है, सिर्फ बात यहाँ पर आकर खत्म नहीं होती। अगर चोर और डकैतों की बात कर लें, इन ग्रोहों की बात कर लें, तो ये पुलिस का लिबादा ओढ़कर, पुलिस का लिबास ज़ेब्तन करके भी वारदातें करते नजर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली गुज़िश्ता दिनों की अगर बात है तो हमारे ही जो है वो सहाफ़ी दोस्त हैं मोहम्मद काशान, जिनके निजी TV चैनल के क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, अब उनके साथ भी वाक़या हुआ, तो जब उन्होंने बयान कलमबंद किया तो ये बात सामने आती है कि 2 डकैत ऐसे सामने आए जो पुलिस का लिबास ज़ेब्तन किए हुए थे, मोटरसाइकिल पर थे, उन्होंने चेकिंग की गर्ज से रोका तो वो रुक गए, और जब रुके तो फिर पता चला कि पीछे से 2 लोग और आ जाते हैं, वो चारों ने के उनको लूट लिया। तो ये जो पुलिस का लिबास पहनकर चोरी और डकैतियां हो रही हैं, इस पर पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या है, आपने जानने की कोशिश की क्या? देखिए, जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि पुलिस की जो इंटेलिजेंस है वो काफी मजबूत है और उन्हें इस बात का अंदाजा है बखूबी के वारदातें कौन कर रहा है। और आप सिर्फ पुलिस के लिबास की बात कर रहे हैं, बहुत सारी वारदातें ऐसी हुई है जिसमें खुद पुलिस वाले मुलविस रिकॉर्ड पर है,
पुलिस ने उसकी प्रेस रिलीज जारी की, दीगर इदारों ने उन लोगों को पकड़ा और मालूम हुआ है कि जनाब उनका ताल्लुक पुलिस से था और पुलिस से या तो नई भर्ती से ताल्लुक था उनका। कुछ ऐसे भी सामने आए हैं जो कि पुराने भर्ती हुए थे और वो दिन में जो है वो पुलिस की नौकरी करते हैं और रात में उसी वर्दी का इस्तेमाल करते हैं वो अच्छा। डकैती के लिए। तो ये रिकॉर्ड पर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस ने खुद अपने रिकॉर्ड से साबित की ये चीजें। तो जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर पुलिस हमारी अगर काम करने को आया तो इससे अच्छी शायद कोई इदारा नहीं है, लेकिन अगर इनके साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं, नफरी का इशू है, आपने जिक्र किया हमारे साथी रिपोर्टर का आकाश खान का, उनके साथ जो बात हुई तो हमने वहां पूछा थाने से, थाने का जो हमें तो पता ही चला कि रात में उनकी कोई पेट्रोलिंग नहीं है और पेट्रोलिंग कहाँ से करेंगे, 2 मोबाइलों में कहाँ से पेट्रोलिंग की जाएगी, या 2 मोटरसाइकिल में इतना बड़ा एरिया किस तरह आप कवर करेंगे, आप मुझे बता दें। यही तमाम थानों का हाल है। जो रिजर्व में नफरी मौजूद है पुलिस की, जो सिक्योरिटी जोन्स बनाए हैं या फिर जो दीगर जो आपने जोन्स बना दिए पुलिस की आरएफ की नफरी है, उनको थानों में क्यों तैनात नहीं किया जाता? उसकी वजह यह है कि इस किस्म के लोग जो हमारे पुलिस के जो एहलकार हैं वो ड्यूटी करते हैं वीवीआईपी के साथ, और उनका अगर ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाता है तो वो फोन करवाने के बाद अपना तबादला रुकवा के अपने मनपसंद जगह पे तबादला करवा लेते हैं। अच्छा। तो जब नफरी थानों को नहीं दी जाएगी तो थाना किस तरह काम करेगा? अब पुलिस ने जो अपना काम करना है, अपनी पेट्रोलिंग करनी है, उसके साथ साथ पुलिस के अपने ऊपर भी तवज्जो देने की जरूरत है, उनके वेपन्स पे, उनके हुलिये पे, उनके फिटनेस पर तवज्जो देने की जरूरत है। क्या एक पुलिस वाला जो कि जिसकी एज ज्यादा नहीं है तो क्या वो इस काबिल है, वो इतना फिट है कि वो डाकुओं के पीछे दौड़ सके? क्या इतना तरबियत याफ्ता है? तो पुलिस की तरबियत का भी फुकदान है और ये बात कई मरतबा खुद पुलिस अफसरान बता चुके हैं। और खुद हमारे मेरी जब निगरान वजीर इत्तलात अभी कुछ दिनों पहले अहमद शाह साहब थे, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया कि एक तो बात उन्होंने मुझे ये बताई कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए इतने बड़े पैमाने पर कैमरे लगाने के लिए बड़ी खतीर रकम की जरूरत है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि पुलिस के हमारे लोग हैं उनको तरबियत का उनमें फुकदान है, उनको जरूरत है तरबियत देने की, और उनमें से बहुत कॉम्पिटेंट अफसरान भी हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, वो हमारे कराची शहर में अनफॉर्चुनेटली उनको पोस्टिंग नहीं मिली। तो ये भी एक बड़ा मसला है। मैं जरा इस पर आऊंगा आपकी तरफ। अनवर साहब, जरा पुलिस के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा आज आपसे कि पुलिस पॉलिटिसाइज भी होती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग का तस्करा किया कामरान ने। पुलिस के अंदर अगर ये सियासी लोगों का अमल दखल होगा तो पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा सवालिया निशान उठता दिखाई देता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो आपने कहा कि ये पोलिटिसाइज होती है और सियासी लोगों का इस पर असर अंदाज होता है, वो तो है, वो तो शुरू से है। उसको नेगेट नहीं कर सकते हम कि उसके लिए रिफॉर्म की जरूरत है कि ना हो, और इसमें ये भी फौरन नहीं होगा। ये ऐसे ही होगा कि जब खुद पॉलिटिकल लीडर, जैसे अभी मैंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर की सरबराही में मीटिंग बैठी जाए तो वो उस पर कहा जाए, उस पर बताया जाए, उसी के अंदर एक कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कोई ऐसी बात करेगा वो किसी भी स्टेज पे, तो उसके साथ इस किस्म की कार्रवाई होगी, उसको कोई वार्निंग दी जाएगी, कोई ऐसी में ऐसी कि आइंदा सियासत ना करे। मगर ये हो नहीं सकता, ये क्योंकि जो भी है वो जो आईजी साहब हैं वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर की बात सुनेंगे, और इसी तरह नीचे जो वज़रा हैं या एमपीएस हैं, मैं सिंध की बात करूँ, एमएनए जो हैं, तो उनकी वो मजबूरन पुलिस वालों को सुननी पड़ती है, और जो आगे से कोई ऐसी वैसी बात करेगा तो फिर उसको ऊपर से फोन आ जाएगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए किसी ग्रास रूट लेवल से काम शुरू करना पड़ेगा, और इसके लिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको खुद सोच के ये बात करनी, सोच कर इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि हाँ जी, खुद आके बैठ के सर जोड़ के वो आके सोशल मीडिया पे यानी कि एक रेजोल्यूशन पास करके बताएं, तो फिर आस्ता आस्ता इस चीज के अंदर कमी आनी शुरू होगी। फौरन तो ये खत्म होने वाली चीज भी नहीं है। तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग आपकी यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक आईजी की ट्रांसफर के लिए कैसे चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कैसे टसल चलती रही है पिछले सालों में, जब वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कैसे मामला चलते रहे। इसी तरह अब आप देख लीजिएगा कि एनडब्ल्यूएफपी में, केपीके में और वफाक में ये टसल अब दोबारा चलनी शुरू हो जाएगी। अगले 5 साल आपको यही नजर आएगा। तो ये जब तक ये किसी
मीटिंग के जरिए, किसी ऑर्डर के जरिए इसके ऊपर काम नहीं किया गया। सिर्फ ज़बानी कलामी तो हम दुआ ही कर सकते हैं सिर्फ, कि ऐसा ना ठीक हो। है, ठीक है। कामरान, जरा ये बताइएगा, पुलिस का इदारा और उसमें जोनल इंटेलिजेंस ब्रांच या फिर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच या फिर स्पेशल ब्रांच या फिर जो जो इदारे आईआर रिपोर्ट तश्कील देते हैं, तो उसमें ये तमाम चीज़ों का तस्करा किया जाता है कि कौन सा पुलिस ऑफिसर या फिर पुलिस कांस्टेबल या फिर जो भी उसका रैंक है वो मुलव्विस है किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर, या उसके कोई मरासिम हैं बाहर डाकुओं के साथ या चोरों के साथ, या फिर वो किसी को सीरियसली थ्रेट कर रहा है। ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट की जाती हैं। तो इन रिपोर्ट्स के अंदर क्यों इंकिशाफात होते नज़र नहीं आते, जो ख़ास तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम की अगर मैं बात करूं तो मुनज़्ज़म जो जराइम है उसको परवान चढ़ाने में पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी ही काली भेड़ें उसमें मददगार साबित हो रही हैं। उनके खिलाफ हम देखते हैं कि पहले कभी उनको बी कंपनी कर दिया जाता है, कभी हम देखते हैं कि ब्लैक लिस्ट करने के बाद उनको हेडक्वार्टर रिपोर्ट कर दिया जाता है। गुलाम नबी मेमन साहब थे, उन्होंने भी बड़ा काम किया था इसके ऊपर जब आईजी सिंध थे। तमाम चीज़ों होने के बावजूद जो इस वक्त हम रिजल्ट की बात करते हैं वो सिफर क्यों नजर आ रहा है हमें? देखिए, जो आपने रिपोर्ट्स की बात की, तो स्पेशल ब्रांच आईआर बनाने वाले तो अपनी रिपोर्ट्स पुलिस को भेजते हैं, और पुलिस में जब उनकी रिपोर्ट्स ऊपर अफसरान को भेजी जाती हैं, तो सवाल ये है कि आपने जिक्र यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम का भी किया, तो आप सिर्फ कोई एक थाना बता दें और ऑर्गेनाइज क्राइम ना हो। कोई एक थाना आप मुझे बता दें कि इस थाने में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा, तो कोई भी मेरा नहीं ख्याल कि एक ऐसा थाना है जहाँ पर इस किस्म का क्राइम ना हो रहा हो, जहाँ पर मुख्तलिफ मंशियात। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कराची के 100 से ज्यादा थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उसमें 100 से ज्यादा स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हैं, कोई एक थाना भी ऐसा नहीं है जहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम ना हो रहा। बिल्कुल, मैं भी तमाम किसी न किसी मकाम पर कोई ना कोई मामूली अगर क्राइम है तो उसमें गुटखा बेचा जाना, मंशियात की खरीदो फरोख्त है, उसमें गेस्ट हाउसेज हैं, उसमें जुए और सट्टे के जो अड्डे हैं वो हैं, ये तमाम चीजें ये ऑर्गेनाइज क्राइम है जो कि पुलिस के साथ मिलकर या पुलिस के जो मुतल्लिका लोग होते हैं उनके साथ मिलकर उसको चलाया जा रहा होता है, और उसका बाकायदा हफ्ता फिक्स होता है, और हफ्ते को जो है वो हफ्ते के हफ्ते उनकी पेमेंट न सिर्फ वो पुलिस के थाने तक जो महदूद अफसरान है उनको, बल्कि वो ऊपर तक उसकी पेमेंट जाती है। इसके अलावा ये तो एक ऐसा जुर्म है जो कि अफसरान की भी नॉलेज में है, लेकिन कुछ अफसरान ऐसे भी हैं पुलिस के जिन्होंने जब वो अपने मुतल्लिका थाने में पोस्ट हुए तो उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं होने दी। तो दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि अगर एक थाने में आप ये समझते हैं कि यहाँ पर जराइम का बिल्कुल खात्मा कर दिया जाए, तो उस थाने में फिर आप उसको फैसिलिटीज, उस तरह की फैसिलिटीज भी आप प्रोवाइड करें। क्या थाने में चौकीदार या जमादार मौजूद है? थाने में एक प्यून मौजूद नहीं है, एक जमादार मौजूद नहीं है। सुबह थाने की सफाई करानी है तो सफाई कराने के लिए बाहर से किसी को पकड़ के लाना पड़ता है, उसको 150-200 रुपए देने पड़ते हैं, तो वो कौन देता है? वो हेड बोरर देता है, वो अपनी जेब से तो यकीनन नहीं देता होगा। ठीक है, वो हमारी जेब से निकालेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और दूसरी बात ये है, दीगर जो एसेसरीज है थाने की उसमें भी अखराजात है। तो एक थाना चलाने के लिए ये सवाल किया जाए एसएचओ से कि उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर एक एसएचओ चाहे कि अगर वो बिल्कुल ईमानदारी से उस थाने को चला सके, तो मैं नहीं समझता कि वो थाने को चला सकता है बगैर किसी उसके। तो ना सिर्फ उसके अलावा अगर कोई बहुत अच्छा, बहुत कॉम्पिटेंट अफसर आ जाता है और अगर वो मंशियात या ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं करता, तो दीगर जराये से उसको इनकम करनी पड़ती है, चाहे वो बिल्डर्स के जरिए करे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के जरिए। कामरान, एक सवाल जुज़ी तौर पर यहाँ पर मैं करना चाहूँगा, फिर मैं अनवर साहब से इसके ऊपर कमेंट ज़रूर लूँगा इस चीज़ पर कि अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो ठीक है, पुलिस के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल गुफ्तगू कर ली, लेकिन पैरामिलिट्री अगर फोर्स की बात कर लें, रेंजर्स की, तो रेंजर्स भी इस कराची शहर के अंदर मौजूद है, और रेंजर्स के इख्तियारात के ऊपर हमेशा एक बहस छिड़ती रहती है, मुद्दत के ऊपर भी एक बहस छिड़ती रही है। लेकिन रेंजर्स अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस उनकी नज़र आती है, चाहे वो अगवा बराए तावान की बात हो, चाहे वो जो है वो मंशियात से रिलेटेड हो, या फिर उनके जो जिस चीज़ में इख्तियारात हैं। तो आप क्या समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, रेंजर्स की कार्रवाइयों को देखते हुए, क्या इनके इख्तियारात का दायरेकार और बढ़ना चाहिए? पुलिस के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी ये करते हैं, हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही होती है, क्या इनके इख्तियारात को बढ़ाना चाहिए ताकि कराची शहर से जराइम का खात्मा करने में इनकी भी मदद ली जा सके?
देखिए, रेंजर्स का जो काम है वो पुलिस और रेंजर्स के काम में डिफरेंस है। अब हमने देखा कि रेंजर्स मुख्तलिफ किस्म की, उन रेंजर्स ने मंशियात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की, वाटर हाइड्रेंट के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की, रेंजर्स ने डकैत गैंग्स को भी पकड़ा है। तो ये दोनों आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग की बुनियाद पर ये मुमकिन हुआ है कि पुलिस और रेंजर्स ने आपस में मिलकर, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस तरह के गैंग्स को बेनकाब भी किया है, पकड़ा भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। तो फाइनली तो FIR पुलिस ने करनी है, रेंजर्स ने तो नहीं करनी। अल्टीमेटली जो उसके जो अफसरान है, तफ्तीशी अफसरान है, वो रेंजर्स की तरफ से पुलिस को ट्रांसफर होने। तो रेंजर्स की, जहाँ तक आपने इख्तियारात की बात की, तो इख्तियारात तो रेंजर्स के मौजूद है, लेकिन सवाल फिर वही आता है कि जो काम पुलिस का है तो फिर छोड़ दे पुलिस को, तो रेंजर से तमाम अगर काम कराने तो उन्हीं को दे दिए जाए इख्तियारात। पुलिस का इदारा, तो फिर पुलिस का जो इदारा है उसका जो काम है उसको मजबूत करने की जरूरत है। हमारे जो CM साहब या फिर जो मुतल्लिका लोग हैं जिन्होंने पुलिस को इख्तियारात देने, इख्तियारात मौजूद है, पुलिस को मजबूत करें, पुलिस के हाथ रखें, पुलिस को अपना समझे। अगर कोई तफ्तीशी अफसर, खाली पुलिस की नेगेटिविटी नहीं दिखानी चाहिए, पुलिस के उन अफसरान का जिक्र भी जरूरी है जो कि कॉम्पिटेंट अफसरान है और अपना काम बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन्हें तफ्तीश में उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। बहुत सारे अफसरान हमें बता रहे होते हैं, तफ्तीशी अफसरान, कि हमने डकैत गैंग को पकड़ा और वो बरी होकर बाहर आ गया। तो उन पर हाथ उन पॉलिटिशियंस को रखना चाहिए कि अगर हमारा कोई पुलिस ऑफिसर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम मजबूत करें और उसको हम एक सपोर्ट फराहम करें कि हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं। खाली ट्रांसफर पोस्टिंग में, तकर्रुर और तबादले में या फिर तरक्की और तनज़्ज़ुली में साथ नहीं है, हम आपके साथ आपके अच्छे कामों में भी हैं। तो जब पॉलिटिशियंस, जो हमारे जो CM या दीगर जो हमारे लोग हैं, लोग हैं, वो इन पर हाथ रखेंगे पॉजिटिव वे में, तो पुलिस मजबूत होगी। उन्हें पता होगा कि अगर मैं किसी गैंग के खिलाफ काम कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या फिर मुझ पर कोई बात आती है तो मेरे अफसरान मेरे साथ खड़े हैं, मेरे जो मुतल्लिका पॉलिटिशियंस हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। तो पुलिस को मजबूत करें। तो फिर आपके रेंजर्स का जो काम है रेंजर्स करेगी, पुलिस का जो काम है वो पुलिस करेगी। तो पुलिस को मजबूत करें। आपने और हमने भी मिलकर पुलिस को मजबूत करना है, हमारे शहरियों ने भी करना है और हमारे जो सियासतदान है उन्होंने भी पुलिस को मजबूत करना है। तो बेहतर यही होगा कि शहरी अपने एक कम्युनिटी पुलिसिंग सर्विसेज को अगर आप शुरू करते हैं, जिसका आपने जिक्र किया, तो शहरी इलाकाई सतह पर एक ऐसा नेटवर्क होना चाहिए। आवाम जो मौजूदीन है, जो मौजूदीन है, उनको पुलिस राब्ते में रहे, उनसे माजी में ऐसा होता रहा है। मैं जरा इस पर भी कमेंट ले लूं। अनवर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस शहर से जराइम का खात्मा करने के लिए कौन सी ऐसी एडवाइस है, कौन सी ऐसी तजवीज़ है जो काबिल गौर होनी चाहिए, काबिल जिक्र होनी चाहिए, हर जबान ज़द-ए-आम होनी चाहिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इदारों पर भी और इदारों के अफसरान की ज़बान पर भी? ये जी, जो अभी बात चल रही थी रेंजर्स की और पुलिस की, देखिए बेसिकली जो रेंजर्स है वो सिविल आर्म फोर्स है और उनका जो बेसिक रोल है वो अमन के, जंग के अलावा जब किसी दूसरे मुल्क के साथ जंग नहीं हो रही और अमन के वक्त में वो इंटरनेशनल बॉर्डर को मैन करती है, उसका दिफा रखती है, जिसके अंदर स्मगलिंग तो एक सेकेंडरी चीज है बेसिकली कि दुश्मन किसी वक्त हमला आवर ना हो जाए, अर्ली वार्निंग वगैरह, इसके लिए ये लोग होते हैं। रेंजर हो गई या FC हो गई, ये चारों सूबों में अपने अपने तौर पर लगेंगे, और भी इक्का दुक्का हैं फोर्सेस, तो ये होती हैं। आर्मी उस वक्त बॉर्डर पे जाती है जब जंग लगने वाली होती है या जंग खुदा ना खास्ता लग जाती है, उस वक्त आर्मी बॉर्डर पे जाती है। आर्मी आम दिनों में बॉर्डर पे नहीं होती, वो आम दिनों में अपने कंटोनमेंट्स में होती है। तो रेंजर का बेसिक काम है। मगर कराची के कुछ हालात ऐसे हुए आज से 30 साल पहले, तो रेंजर को लाया गया और रेंजर को लाने का मकसद यही था कि रेंजर पोलिटिसाइज नहीं थी, वो डायरेक्ट आर्मी के अंडर काम करती थी और रेंजर का जो हेड होता है वो डायरेक्ट आर्मी का अफसर भी होता है, तो वो पोलिटिसाइज नहीं हो सकते डायरेक्टली। तो इसी तरह करते 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 वो रेंजर इस तरह कराची में खास तौर पे और बड़े शहरों में सिंध के आ गई कि वो यहाँ पे पक्की हो गई। बेसिकली रेंजर का किसी किस्म का कोई रोल नहीं होना चाहिए, एक यानी कि हम बिल्कुल बहुत ही अच्छे माहौल में अगर बात करते हैं, बहुत ही जबरदस्त माहौल में, तो रेंजर का किसी किस्म का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। आपको लगता है अनवर साहब, आपको लगता है कि इस शहर से अगर रेंजर्स को हटा दिया जाए तो अभी तक जितना क्राइम कंट्रोल्ड है, मुझे जो नजर आता है ग्राउंड रिलेट्स पे, तो क्या वो भी खत्म हो जाएगा फिर तो, अगर इनको यहां से हटा दिया? आपको क्या लगता है?
देखिए, रेंजर आपका रोजमर्रा का जो आपका जितना भी काम है वो रेंजर नहीं करती है। रोजमर्रा का जो भी काम है वो पुलिस का है, वो पुलिस ही करती है। रेंजर का भी एक किस्म का, एक तो थोड़ी सी दहशत होती है, जो छोटे मोटे चोर होते हैं, डाकू होते हैं, स्नैचर होते हैं, उन लोगों को भी होता है कि यार वो जब सोचते हैं ना, देखते हैं, तो उनके उनके दिमाग में चीज आती है, फौजी है, रेंजर है, पुलिस वाला है, सिक्योरिटी गार्ड है, या खुद बंदा है एक है जिसके पास वेपन है। तो उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग करते हैं आगे। तो डेफिनेटली जहाँ पे रेंजर आ जाती है, वो पुलिस से थोड़ा सा ऊपर उनके जहन में आती है कि यार इस इलाके को चलें। छोड़ दें या इस तरफ मत जाए, आगे रेंजर खड़ी है। और जहाँ पे रेंजर खड़ी होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी जो है, शरीफ आदमी, वो थोड़ा सा बहादुर हो जाता है कि यार रेंजर खड़ी है, मैं मजे से गुजर जाऊंगा। मगर पुलिस जहाँ पे खड़ी होती है, आम आदमी को भी तकलीफ होती है कि यार ये मुझे रोक के बगैर वजह के रोकेंगे टोकेंगे, वो डरता है पुलिस वालों से। बिल्कुल सही है। लिहाजा रेंजर रेंजर जो है वो होनी चाहिए, मगर रेंजर के इख्तियारात कुछ ऐसे होने चाहिए ताकि रेंजर अगर डायरेक्ट जाकर कोर्ट में, अदालत में उस शख्स को पेश करके उसको परस्यू करके उसको आखिरी उस जगह तक पहुंचा दें जहां उसका मकाम चलें, बनता है उस ठीक है। क्रिमिनल का, तब तो बेहतर है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कामरान शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखना ये कि इस शहर से जराइम का खात्मा करने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट इदारे कोशिशें करते नज़र आते हैं, लेकिन मैंने आपको कल का वाक़या बताया, लारेब जान की बाजी हार गया, मौत की नींद सुला दिया गया। उसके वालिद साहब के जो बिलखते हुए सिसकते हुए जो कमेंट्स और जो बातें थीं, जो जुमले थे, वो अगर आप सुने तो दिल चीर देने वाली बातें हैं। और ऐसे कई नौजवान हैं जो मौत की नींद सुला दिए गए हैं। इनको, इन चीज़ों को कैसे रोका जाएगा, ये अब इस वक्त नई जो इस वक्त इलेक्ट होकर हुकूमत आई है उसने फैसले कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।